ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई नेगेटिव एनर्जी का जो है प्रभाव हो गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसने आपका जीवन दूभर कर रखा है, आपकी जो है आमदन के साधन बंद कर दिए हैं, आपके घर में कोई बीमार रहने लगा है, जो कमाते हैं वह डॉक्टरों वैद्यों के पास चला जाता है और आपके शरीर पर कोई बीमारी का प्रभाव हो गया है, शरीर भारी रहता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परिवार में कलह कलेश रहता है, घर के पशुओं में कोई बरकत नहीं होती। तो इस तरह से आपके ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का दुष्प्रभाव पड़ गया है, भले ही वह कोई शक्ति भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, कोई चुड़ैल हो, कोई डायन हो, कोई थान हो, कोई ब्रह्म हो, कोई पीर हो, कोई काली शक्ति हो, कोई बेताल हो, कोई खबीस हो, कोई मसान हो, कोई जिन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की शक्ति है, आप उसको हटाकर आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यह विधि करना अनिवार्य है। इस विधि को करने के लिए आपको अब करना क्या है, आपको जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी पहले आप वह नोट कर लीजिए। आपको चाहिएंगे 2 नींबू, 5 प्रकार की मिठाई, 1 देसी शराब का पौवा, 2 अंडे, काजल और सिंदूर। ये सामान आपको इसके लिए चाहिए होगा। पहले इस सामान की व्यवस्था करने के बाद सबसे पहले आप अपने गुरु को नमस्कार कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। फिर आप अपनी कुल देवी को नमस्कार कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और अपने पितरों का ध्यान करके उनसे आज्ञा मांगिए, आशीर्वाद मांगिए कि हम अपने घर से इन बुरी शक्तियों को हटाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपने इष्ट को ध्यान करते हुए अब यह कार्य आप शुरू कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 नींबू और 2 अंडे, उनको किसी कागज़ पर रख लेना है और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनसे सभी से 1 काजल का और 1 सिंदूर का, इनके 1-1 टीके करवा लेने हैं। जैसे 1 नींबू पर आपको टीका कर देना है, फिर अंडे पर आपको टीका कर देना है। इस तरह से सभी सदस्यों से आपको टीके करवा लेने हैं और उसके बाद जिस किसी व्यक्ति के ऊपर से यह परेशानी है या फिर आपके पूरे ही परिवार के ऊपर से, सर के ऊपर से इसको उल्टा वार लेना है। उल्टा वार लेने के बाद आपको शमशान में चले जाना है। वहाँ जाते समय आपको न रास्ते में किसी से बोलना है, न ही पीछे मुड़ के देखना है और वहाँ जहाँ पर चिताएं जलती हैं वहाँ पर इस चीज़ को आपको रख देना है, इस पूरे सामान को रख देना है। 2 नींबू को रख देना है, 5 मिठाई को रख देनी है, 1 देसी शराब का पौवा है और 2 अंडे हैं। इनको आपको किसी पॉलीथीन में ले जाना है या किसी कागज़ में या किसी मिट्टी के बर्तन में ले जाना है। जिस भी चीज़ में आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इसको आपको किसी चिता पर रख देना है, जो जहाँ चिता जलती है, चिता बुझी हुई हो या जलती हो वो कोई समस्या नहीं, उसके पास में आपको रख देना है। और रखने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता मरघट काली, हे शमशान काली, जो भी परेशानी इस व्यक्ति पर है या हमारे परिवार पर है या हमारे घर पर है, हमारे पशुओं पर है, जो भी कुछ समस्या है, जो भी कुछ काला साया है, काला जादू है, कोई इंद्रजाल है, कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, कोई यंत्र है, कुछ भी किया कराया है, जादू टोना टोटका, कुछ भी हमारे ऊपर जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप ठीक कर दीजिए। यह आपका भोग है, आप हमें ठीक कर दीजिए। तो ऐसा कहकर आपको घर आ जाना है। घर आकर आपको घर में नहीं घुसना है, पहले अपने हाथ पैर और मुंह धो लेने हैं। अगर स्नान करना संभव हो उसके तो सबसे बेहतरीन उपाय है आप स्नान करके ही अपने घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने के बाद आप अपने कुल देवी है और जो पितर हैं उनके लिए दीपक जलाना है देसी घी का और फिर से भजन में बैठ जाना है और
अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए। पहले तो गुरु मंत्र का 7 बार जाप कीजिए जो आपके गुरु ने दिया है। यदि आपने कोई गुरु नहीं बनाया है, आपके कोई गुरुदेव नहीं है, तो मैं आपको मंत्र दे देता हूँ। आपको 7 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है वहाँ बैठकर। इसके बाद आपको माँ काली के एक मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम ह्रीम क्रीम कलिके नमः। ओम ह्रीम क्रीम कलिकाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम कलिकाय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करेंगे अपने पूजा स्थल पर बैठकर और माता काली से प्रार्थना करेंगे कि हे माता काली, हमारे पितरों को और हमारे कुल देवी जो है उनको शुद्ध और शक्तिशाली रूप में हमारे घर में स्थापित कीजिए, ताकि वह किसी बुरी शक्ति को हमारे घर में दोबारा घुसने न दे और लठ लेकर बैठ जाएं और हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे पशुओं की वह रक्षा करे। तो माता काली से आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है और माता काली आपके ऊपर कृपा करती हैं, जो कि मरगट काली है, वो माँ काली का ही एक रूप है, एक पद है। तो वो आपके ऊपर कृपा करती हैं, आपकी बुरी शक्ति है जो उसको हटा देती हैं और दोबारा से घर में घुसने की उसको इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि आपकी कुल देवी है और जो पितर है वह शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी लगातार आप पूजा कीजिए, सुबह शाम भोग दीजिए। जो आप खाते हैं, आप रोटी खाते हैं तो रोटी का भोग लगाइए, आप चावल खाते हैं तो चावल का भोग लगाइए, आप कोई भी वस्तु खाते हैं आप उसी का भोग लगा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। आपके कुल देवी देवता यदि मजबूत होते हैं तो कोई भी भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल आपके घर में घुस नहीं सकता। कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई गुनिया, कोई पाखंडी आपके घर में कोई बुरी शक्ति भेज नहीं सकता। तो इनको आपको मजबूत करना अनिवार्य है। इसके अलावा एक और सूचना मैं दे देता हूँ। इस विधि से केवल वही शक्तियाँ हटेंगी जो कि आपके साल 6 महीने से आपके ऊपर जो वास है, उनका प्रभाव है, वह शक्ति हट जाएंगी। या कोई शक्ति आपके साथ चौराहे से लगी है, शमशान से लगी है, मसान से लगी है, कहीं से भी कोई शक्ति आपके साथ हो ली है तो वह हट जाएगी। लेकिन यदि किसी ने कोई तंत्र मंत्र कराया है, किसी ने किसी शक्ति को टारगेटेड रूप में भेजा है, वचन लेकर भेजा है आपके ऊपर कि आपको बर्बाद करे, आपका सत्यानाश करे, आपको बीमार करे, आपका नुकसान करे, इस तरह की जो वचन में बंधी हुई शक्तियाँ होती हैं, किसी तांत्रिक की, किसी भगत की, किसी ओझा की, किसी गुनिया की, किसी सोखा की, तो यह इससे नहीं हटेंगी। लेकिन यदि आप लगातार 7 शनिवार तक इस उपाय को करते हैं तो वह शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि अगले 6 महीने तक वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगी। उसकी जो शक्ति है वह कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगी। जैसे कि सूरज निकलता है तो सबके ऊपर धूप पड़ती है, बारिश होती है तो सबके ऊपर पानी पड़ता है। तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है, ना ही गुरु की वह शक्ति है, ना ही किसी देवी देवता की, ना कुल देवी की, ना पितरों की ऐसी शक्ति है कि वह सूर्य को निकलने से बंद कर दे या बारिश होने से रोक दे। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो आपके कुल देवी देवता होते हैं, वह इतना अवश्य कर देते हैं कि वह एक छाते के समान आपके सर पर छाया कर लेते हैं, जिससे कि धूप या फिर बारिश उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है। तो यह क्रियाएं ऐसे होती हैं। तो जब आप 7 शनिवार तक करते हैं तो बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और वह 3 महीने या 6 महीने के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई नुकसान नहीं कर पाती आपका बड़ा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। जय मरगट काली। जय शमशान काली।